हेलो स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक आपका है दैट इज़ योर क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम फंजाई। सो अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो मेनली किंगडम फंजाई जो है इट इज़ क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग डिवीजन। फर्स्ट इज़ योर डिवीजन zygomaicota, also known as zygomycetes. Then division ascomycota are known as ascomycetes. Division basidiomycota or also known as basidiomycetes, and last one is your deuteromycetes or deuteromycota. So एक एक डिवीजन को हम इनके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर स्टडी करेंगे और उनमें कुछ एग्जांपल्स। सबसे पहले अगर हम बात करें zygomaicota और zygomacetes की, तो इन्हें कंजुगेशन फंजाई भी कहा जाता है। These are also known as bread mold, and mainly these are saprophytic, that is feeds on dead decaying organic matter, and they have the synocytic hypha. जब सिनोसिटिक हाइफा की बात करते हैं तो सिनोसिटिक हाइफा मीन्स ए सेप्टेट हाइफा, दैट इज ए सेप्टेट प्लस मल्टी न्यूक्लिएट हाइफा को हम बोलते हैं सिनोसिटिक। ऑलरेडी हम ये डिस्कस कर चुके हैं। नाउ इन zygomacetes ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है mainly takes place most of the time, and mainly the asexual reproduction takes place with the help of spores. Okay, so इसमें जो spores mainly हैं they are sporangiospores. These are actually asexual spores जो include होते हैं that is enclosed होते हैं within a sporangium or sac at the end of aerial hypha. For example, this is your hypha. Hypha के at the tip, at the end there are some sac-like structure. These sac-like structure are known as sporangium, and inside the sporangium formation of these spores takes place. Now the sexual reproduction, it occurs through the conjugation, and mainly in conjugation there is a joining of two hypha of two different strain. एक स्ट्रेन को हम उस केस में बोलते हैं दैट इज़ एक्चुअली यहाँ पर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेट फॉर्मेशन वगैरह ऐसा कुछ नहीं, बट वी हैव टू हाइफा लेट बी, दीज आर द टू हाइफा, दीज टू हाइफा आर ऑफ टू डिफरेंट स्ट्रेन, वन इज पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव. व्हेन दे कम इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कंजुगेशन ब्रिज बिटवीन देम थ्रू विच द जेनेटिक मटेरियल गेट ट्रांसफर्ड. सो मेनली इसमें जो है दैट इज़ योर कंजुगेशन. स्पोर जो है मेनली इनमें होते हैं दैट इज zygospores, एंड दिस मतलब आफ्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वी गेट स्पोर्स, एंड स्पोर जो हैं दे आर व्हाट zygospores. zygomacetes में जो स्पोर हैं दे आर zygospore, एंड दीज आर सेक्सुअल स्पोर्स विच आर इनक्लोज्ड इन अ थिक रेजिस्टेंट वॉल. एंड जनरली ये zygomacetes में जो भी आपके मेंबर्स आते हैं तो ये मेनली क्या है, दे आर मेनली व्हाट नॉन पैथोजेनिक, मतलब नॉन डिजीज काजिंग. ठीक है, तो नेक्स्ट जो आपका है दैट इज एस्कोमाइसीड्स. एस्कोमाइसीड्स आल्सो नोन एज, ये आपको याद रखना इम्पॉर्टेंट है, दिस आर आल्सो नोन एज सैक फंजाई. नाउ अगर इनकी बात करें तो हियर द हाइफा इज सेप्टेट, ठीक है, एंड दे आर इन यूनिसेलुलर फॉर्म. यहाँ पर है जैसे फॉर एग्जांपल यीस्ट. ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है यहाँ पर इट टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स, एंड द स्पोर्स आर नोन एज कोनिडोस्पोर्स. ठीक है, और ये जो कोनिडोस्पोर्स हैं दे आर नॉट इनक्लोज्ड इनसाइड द स्पोरेंजियम, दे आर एक्सपोज्ड, फुली एक्सपोज्ड. ठीक है, एंड सो क्योंकि वो स्पोरेंजियम में प्रेजेंट नहीं है सो दे बिकेम एयरबर्न ईजिली. एंड समटाइम दे जैसे यीस्ट की बात करें तो क्योंकि यीस्ट जो है वो मेनली प्रोड्यूस बाय बर्डिंग, और उसमें जो बर्ड होता है वो एक्सोजीनस होता है, एक्सोजीनस मतलब फॉर्म आउटसाइड द बॉडी, जिसकी वजह से जो एक चेन जो है ये फॉर्म करते हैं. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है दैट इज़ वी हैव दिस एस्कोस्पोर्स इनक्लोज्ड इन अ सैक लाइक स्ट्रक्चर, इंक्लूड्स कॉमन एंटीबायोटिक प्रोड्यूसिंग फंजाई. ये आपका बहुत ही ज़्यादा यहाँ से इंपॉर्टेंट है एक्चुअली जो आपको याद रखना है. तो एस्कोमाइसीड्स वो ग्रुप है फंजाई का, इसमें वो सारी फंजाई हैं विच आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ व्हाट एंटीबायोटिक्स. जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट एग्जांपल इसमें है पेनिसिलियम नोटेटम, इट इज़ यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पेनिसिलिन. उसके बाद आपका वन मोर एग्जांपल इज सैक्रोमाइसिस,
ऑल्सो नोन एज ब्रीविंग इंडस्ट्री में यूज़ होता है, सो ब्रेवर यीस्ट इसे कहा जाता है। उसके बाद वी ऑल्सो हैव एस्परगिलस, ठीक है। देन वी हैव द ब्लास्टोमाइसिस, देन वी हैव हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम। सो ये कुछ एग्जाम्पल है आपके पास किसकी, दैट इज एस्कोमाइसिट्स की। नो नेक्स्ट इज कैटेगरी इज बेसिडोमाइसिट्स। बेसिडोमाइसिट्स जो हैं दीज आर नोन एज क्लब फंजाई। ऑफ कोर्स दे हैव सेप्टेड हाइफा और इट इंक्लूड सम एडिबल फंजाई जैसे वी हैव मशरूम, वी हैव टूडस्टूल, देन रस्ट एंड स्मट। Sexual reproduction, so mainly they produce what, basidospores, and here spores are also formed externally on a club shaped structure जिसे बोलते हैं हम what we use term basidium। तो यहाँ पर जो है स्पोर्स जो हैं दे आर ये एक्सटर्नली फॉर्म होते हैं ऑन अ क्लब लाइक स्ट्रक्चर, एंड इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है बेसिडियम। और यहाँ से यह टर्म जो है दैट इज़ योर बेसिडोमाइसिट्स और बेसिडोमाइकोटा। नाउ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है मेनली इट टेक्स प्लेस थ्रू हाइफा, मेनली बाय द फ्रेगमेंटेशन ऑफ द हाइफा। हाइफा जब टूटेगा तो वो फॉर्म करेगा फ्रेगमेंट्स, हर एक फ्रेगमेंट जो है ग्रो करता है इनटू द न्यू इंडिविजुअल। इसमें जो इम्पोर्टेंट है दैट इज एग्जांपल इज योर क्रिप्टोकोकस। ये काज करता है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स एंड ऑफ कोर्स इट काज द इन्फेक्शन टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अमेंटिया नेक्स्ट एग्जांपल, अमेनिटा अगर इसे एक बात करें जो है इट इज़ द मशरूम प्रोड्यूस लीथल टॉक्सिक्स टू ह्यूमन। तो ये जो है ऑफ कोर्स इट इज़ टॉक्सिक टू द ह्यूमन बॉडी। नेक्स्ट इज क्लेविसेप्स पर्प्यूरा। तो ये प्रोड्यूस करता मेनली एक्चुअली ये काज करता है डिफरेंट टाइप ऑफ, अगर इसकी बात करें तो ये काज करता है स्मर्ट एंड रस्ट इन केस ऑफ वीड्स। तो ये प्रोड्यूस करता है एक्चुअली टॉक्सिन दैट इज एर्गोटॉक्सिन इन केस ऑफ वीट एंड रे, एंड उसको जो है ये मेनली अफेक्ट करता है। नेक्स्ट एंड लास्ट ग्रुप आपका जो है यहाँ पर दैट इज़ ड्यूटेरोमाइसिट्स। ड्यूटेरोमाइसिट्स एक ऐसा ग्रुप है फंजाई का, ये आप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है एब्सेंट है, और मेनली इनमें जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है वो एसेक्सुअल है, ठीक है। एंड इट इंक्लूड्स ऑल द फंजाई जो प्रॉपर्ली जिनकी क्लासिफिकेशन नहीं है, जो दूसरे ग्रुप में फॉल नहीं करती हैं, तो उनको डाल दिया किस ग्रुप में, दैट इज़ ड्यूटेरोमाइसिट्स, ठीक है। तो वी कैन से वी हैव सम एग्जांपल हियर, कैंडिडा एल्बिकन्स जैसे एग्जांपल हमारे पास है, म्यूनोसाइटिस कैरनी, वन मोर एग्जांपल जो काज करता है निमोनिया इन एड्स पेशेंट एंड ऑफ कोर्स लीडिंग टू द डेथ ऑफ द पेशेंट। एंड हियर बिटागोट कैंडिडा एल्बिकन्स जो है ये काज करता है यीस्ट इन्फेक्शन इन द वजाइना ऑफ द फीमेल, ठीक है। सो वी हैव सम ऑफ दिस ग्रुप्स ऑफ फंजाई दैट इज एस्कोमाइसिट्स, बेसिडोमाइसिस, ड्यूटेरोमाइसिट्स, and we also have that is your zygomaicids। now economic importance की बात करें तो of course there are some economic importance की बात करते हैं, तो यहाँ पर हम कुछ harmful effects स्टडी करते हैं फंजाई के, एंड कुछ जो हैं that is your beneficial effect। so harmful effect की बात करें तो अगर हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की बात करते हैं, उनमें जो डैमेज होता है, जो डिजीज़ होती है, इट इज़ 25 to 50% जो है मेनली इट इज़ डन बाय फंजाई। एंड जो फंगल इन्फेक्शन है प्लांट्स का उसे कहा जाता है रॉट्स, कॉमनली नोन एज रॉट्स, रस्ट, ब्लाइट, विल्ट और स्मट कहा जाता है, ठीक है। तो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्मट्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ रस्ट इन केस ऑफ क्रॉप प्लांट्स। उसके बाद अगर हम बेनिफिशियल इफेक्ट्स की बात करें तो वी हैव सम फंजाई जैसे कि आपका है कैंडिडा ओलियोफिला, ये प्रिवेंट करता है फंगल ग्रोथ ऑन हार्वेस्टेड फ्रूट्स। देन वी हैव सैक्रोमाइसिस, इट इज़ यूज्ड टू मेक ब्रेड एंड वाइन, ठीक है। एंड देन वी आल्सो हैव जेनेटिकली इंजीनियर्ड यीस्ट स्ट्रेन विच इज़ यूज्ड टू मेक प्रोटीन मेनली फॉर हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। देन वी हैव टैक्सोमाइसिस, ये प्रोड्यूस करता है दैट इज़ एंटी कैंसर ड्रग
टैक्सोल जिसे कहा जाता है। देन वी ऑल्सो हैव सम ट्राइकोडर्मा जो प्रोड्यूस करता है सेलुलोज, इट इज़ यूज टू मेक फ्रूट जूस। सो कहने का मतलब दीज आर द सम फंजाई, देयर आर लॉट मोर फंजाई हमारे पास और भी हैं, और उनके बहुत सारे हम जो है यूज़ करते हैं। यीस्ट की बात करें तो मेनली यूज इन इंडस्ट्री, ब्रेविंग इंडस्ट्री, फर्मेंटेशंस के लिए इसका यूज़ होता है। तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की जब बात करते हैं तो हम उसमें डिस्कस करते हैं बोथ व्हाट यूजफुल एज वेल एज द हार्मफुल effects of the fungi. So it's all about your that is classification of fungi. Thank you.